जय जोहार। साथियों, बहुत से वक्ता आए और उन्होंने बता दिया है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको कि जब जल जंगल जमीन के मालिक जब आदिवासी को बोला जाता है और संविधान ने और हाई कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने बोला है कि देश का मालिक आदिवासी है, लेकिन तुम्हारी जमीन कौन छीन रहा है? तुम्हारी जमीन कहां जा रही है? जब देश आजाद हुआ तब 18% आदिवासी था, अब 7.5% बचा है। जब देश आजाद हो गया तो फिर आदिवासी बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो या तो हमको मारा गया है खत्म किया जाए किसी न किसी साजिश से, या फिर हमको अलग अलग धर्मों में विभाजित किया है। जब हमारे पास अभी सिर्फ वर्तमान में आदिवासी के पास सिर्फ 3.5% जमीन बची है, तो बाकी जमीन कहां गई? बड़े बड़े डैम बनाए, उसमें डुबो दिया जमीन को। बड़े बड़े उद्योग खोले, उसमें घेर लिया जमीन को। वन विभाग वाले फॉरेस्ट लेके आए, उसमें घेर लिया जमीन को। और आज आदिवासी दर दर की ठोकरें खा रहा है। थांदला के अंदर, काकनवानी के अंदर हमारी छोटी सी मासूम बहन का उत्पीड़न हुआ गुजरात के अंदर, और कोई नेता बोलता है कि 26,000 ले लो, हम सहयोग राशि दे रहे हैं। तो क्या 26,000 रुपए हमारी बहन बेटी की कीमत है क्या? जब नहीं है तो हमारे नेता कहां पर है? विधायक हमारे, सांसद हमारे, जिला पंचायत सदस्य हमारे, सरपंच हमारे, पंच हमारे, तो फिर क्या चूड़ियां पहन के बैठे हो? एक भी नहीं बोला, एक भी नालायक ऐसे नहीं बोले, लेकिन इनको ध्यान रखने की जरूरत है। गांव में घुसने से पहले बोल दो, मणिपुर के लिए लेकर कुछ बोले क्या? मणिपुर के अंदर हमारी बहनों को क्यों मारा मालूम है आपको? जब वहां पर एसटी के अंदर दूसरी कास्ट वालों को ऐड कर रहे थे, मतलब जोड़ रहे थे, तो वहां हमारी बहन बेटियों ने आंदोलन किया, विरोध किया, तो उनको नंगा करके पूरे शहर में घुमाया और सामूहिक बलात्कार करके उनको मार दिया। वहां का मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसी घटनाएं होए दिन होती रहती है। तो फिर मतलब आप सोच लो कि वहां पर क्या घटनाएं हो रही है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है और नेताओं को भी समझा देना है। और हमारे समाज के जो लीडर है, नेता जो बनकर जाते हैं, वो समाज की बात करें। समय कम दिया है, समय का अभाव है, लेकिन विशेष इस बात को ध्यान रख लेना कि जो कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग नहीं बोल रहे हैं, वो अगर आपके गांव में आते हैं तो उनको घेर के पूछना कि तुम कहां थे जब हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा था, या फिर हमारे थांदला वाले आंदोलन में क्यों नहीं आया? अगर कांग्रेस आदिवासी हितैषी की बात करती है, बीजेपी आदिवासी हितैषी की बात करती है, तो जब वहां पर जमीन छीन रहे तो कितने आदिवासी जो कांग्रेस के अंदर नेता है वो आए थे क्या अपने पास? नहीं आए। बीजेपी के नेता आए थे क्या? नहीं आए। मतलब उनको गले में जो पट्टा है वो कांग्रेस और बीजेपी का है, समाज का नहीं है। समाज के साथ रहिए, समाज के साथ जुड़े रहिए, और जल जंगल की जमीन आए की बात जब आए तो एक होकर लड़ो, चाहे कांग्रेस में रहो, बीजेपी में रहो, लेकिन जमीन की बात आए तो एक हो जाओ। यही मैं इस मंच से कहूंगा। और एक बात और कहूंगा कि चाहे हमारा प्राण ले लो आप, जमीन तो नहीं देंगे। सर कलम करवाने के लिए तैयार है, लेकिन जमीन तो एक इंच भी नहीं देंगे हम। जोहार जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद भाई खुशहाल।